हेलो दोस्तों, एबीसी चॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, क्लास एनसीईआरटी 6 to 8 से। चैप्टर नाम है मापन। मापन का अर्थ है किसी ज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी मापक के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक। मापन के मानक मात्रक। वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। फ्रांसीसी प्रणाली मानक प्रणाली की रचना की जिससे मीटरी पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। प्रत्येक मीटर को 100 बार भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। और लंबी दूरी मापने के लिए किससे मापते हैं? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापन। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग कर सकते हैं और हम किसी वक्र रेखा को सीधे पैमाने पर नहीं माप सकते और इसे मापने के लिए किसी धागे का उपयोग करके माप सकते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति। और समय के साथ परिवर्तन को स्थिति को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति के प्रकार। जो वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और जो सीधी रेखा में गति कर रही है वस्तु, मान लेती वस्तु है और सीधी रेखा में गति कर रही है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति की वर्तुल्य गति के उदाहरण हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं और घड़ी की जो होती है वो एक निश्चित गति पर आकर मिलती है तो इसी को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। लोलक की गति आवर्त गति का एक उदाहरण है। और लोलक देखे होंगे जो लटका रहता है और उसे लोलक होती है जो लटके हुए रहते हैं और इसी जो डोलते रहते हैं इसी क्या है? आवर्त गति की क्या होती है? आवर्त गति होती है। और लोलक की गति आवर्त गति का एक उदाहरण है। ये लोलक होती है। चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु को चाल कहते हैं और किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। चाल कैसे प्राप्त करते हैं कि तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय, तय की गई दूरी और लिए गए कुल समय को विभाजित करके हम क्या करते हैं? चाल ज्ञात करते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु के चाल को असमान कही जाती है।
और जिस वस्तु की चाल को परिवर्तित होती रहती है, हमेशा बदलते रहती है, तो उस वस्तु को असमान चाल कही जाती है। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु के नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है, और किसी सरल रेखा पर एक नियमित चाल से चल रही है, यानी 60 के स्पीड है तो 60 के ही स्पीड से ये चाल यहाँ तक कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, एक समान रेखा से गति कर रही है, समान चाल से। समय की माप। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1-2 सेलों वाले विद्युतीय परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक अर्थात होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका प्रतीक ACC होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा होता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मापना। कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल मापा जाता है। 1 माइक्रोसेकंड सेकंड का 10वां लाख भाग होता है और 1 माइक्रोसेकंड का सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 1 नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है और 1 नैनो सेकंड जो है 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। और चली गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। छाया। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। हमें सूर्य की सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। और सूर्य की तरह अपना खुद प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। सूची छिद्र कैमरा। प्राकृतिक में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उसे पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के डब्बे दिखाई देते हैं और वास्तव में यह वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि जब सूर्य की प्रकाश पेड़ पर पड़ती है तो पेड़ के पत्तियों से गुजर कर जमीन पर धरती पर गोल सी प्रकाश की रोशनी आती है। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।